हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। चलिए देखते हैं। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। सबसे पहला काम क्या है, हमें नेचर ऑफ द रूट बताना है। जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसका हमें बताना है नेचर ऑफ द रूट बताना कि भाई कैसा नेचर है उसका। और उसके बाद आपको बताना है इफ रियल रूट एग्जिस्ट। अगर बाय द वे क्या होता है कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड भी करना है। तो जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट जो होता है वो डिफाइन करता है डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डी की वैल्यू निकालिए और जो कि इक्वल होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होती है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम नेचर ऑफ द रूट निकालेंगे। तो नेचर ऑफ रूट के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम। और डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है उसका नेचर कैसा है, वो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे हमने बताया था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि भाई अगर d जो होता है ग्रेटर देन 0 आ जाए। बाय द वे आपने d की वैल्यू निकाला, ये फार्मूला लगाया है सिंपल सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला अप्लाई किया और यहाँ पर a b c की वैल्यू रखने के बाद हमने d निकाल लिया। और d निकालने के बाद हमने देखा कि भाई जो d की वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ रही है। मतलब d की जो वैल्यू आ रही है वो प्लस में वैल्यू आ रही है। और अगर d की वैल्यू प्लस में आ रही है तब उसका नेचर क्या होगा, रूट का। मतलब रूट क्या होते हैं बताया था हमने कि जो भी इक्वेशन आपकी दे रखी होगी उसमें जो x की वैल्यू होंगी, जो 2x की वैल्यू निकलेंगी वही होते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। अब वो रूट कैसे हो सकते हैं भाई, रूट आपके x की 2 वैल्यू निकलेंगी और x की 2 वैल्यू हो सकता है क्या कि वो दोनों के दोनों क्या हो, रियल हो। पहली बात तो वो रियल होंगे या अनरियल होंगे, जो रियल नहीं होंगे। और अगर रियल होंगे तो हो सकता है कि वो दोनों रूट जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट रूट आए। डिस्टिंक्ट मतलब होता है कि दोनों जो x की वैल्यू आए वो अलग अलग आए। मतलब x की 2 मान कोई निकले, जैसे x का मान 2 निकल आया, x का मान 3 निकल आया, ऐसी 2 वैल्यू आ सकती है। तो भाई ये जो डिस्टिंक्ट रूट वाला है या रियल रूट का बोलेंगे हम, वो कंडीशन डिफाइन करेगा। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा तब हम कहेंगे कि भाई रियल रूट होंगे और साथ में उनका नेचर जो होगा वो डिस्टिंक्ट होगा। वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट नेचर के होंगे, अलग अलग होंगे। अब दूसरा हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई d की वैल्यू आपने निकाला और d की वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। और अगर 0 वैल्यू आ जाएगी d की तब हम कहेंगे कि रूट जो होंगे रियल होंगे और साथ में रूट कैसे होंगे, इक्वल रूट होंगे। अब इक्वल रूट का मतलब क्या होता है, इक्वल रूट का मतलब होता है कि x की जो 2 वैल्यू आएंगी दोनों एक जैसी होंगी। मान लो x का एक मान 2 आया है तो दूसरा मान भी 2 आएगा। अगर x का मान मान लो 5 आया है तो दूसरा भी x का मान आएगा वो 5 आएगा। तो वो डिफाइन करता है क्या, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल, तो इस कंडीशन में भी रियल और इक्वल रूट होंगे। इस कंडीशन में भी रूट जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट जो होंगे एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन बाय द वे थर्ड कंडीशन आई और d की वैल्यू आ गई लेस देन 0। मतलब d की वैल्यू हमने जो निकाला वो माइनस में आ गई। अगर माइनस में आ जाएगी तब हम कह देंगे कि भाई रियल रूट नहीं होंगे। तो लिख देंगे नॉट रियल रूट। बस इतना सा काम करना है। तो सबसे पहला काम क्या है आपको कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और
जो ये 3 कंडीशन बताया है, इसी के बेसिस पर ही अगर रूट जो है एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हमें फाइंड भी करना है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। अब जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, सबसे पहला काम होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकालना। और ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी हम कंपेयर करेंगे किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहां लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो भाई हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे जो भी आपका गिवन क्वाड्रिलेटरल है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम उसकी कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो x का कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा आपका a, और इधर आपका x का कोएफिशिएंट दे रखा है 2, तो यहां से आपका जो a है वो इक्वल आ जाएगा 2 के। उसके बाद आप देखेंगे कि x का कोएफिशिएंट आपका b है, जबकि इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो -3 है, और यहाँ से आपका b जो है वो आ जाएगा -3। और लास्ट में आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म वो आपका दे रखा है यहाँ पर c और यहाँ पर 5, तो आपका c इक्वल टू हो जाएगा 5। तो a b c की वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे और उसके लिए d इक्वल टू लिखेंगे, आपका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, तो b की वैल्यू क्या है, -3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a 2 हो जाएगा, और c की वैल्यू है 5। तो भाई 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है। कभी भी कोई भी निगेटिव नंबर है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। और इधर देखेंगे 4 2 जा 8 और 8 5 जा होता है 40। और यहाँ पर देखेंगे 9 तो प्लस में है लेकिन 40 क्या है, माइनस में है, तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये यहाँ से आ जाएगा -31। अब d की वैल्यू आ जाएगी -31। जब d की वैल्यू आ जाए -31 आ जाए तो भाई हमने अभी बताया था आपको कि रियल रूट तभी एग्जिस्ट करेंगे जब d की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल 0 हो। यहाँ पर d की वैल्यू माइनस में आ गई, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, d इज लेस देन 0। d की जो वैल्यू आई है वो 0 से छोटी आई है, और जब 0 से छोटी आती है d की वैल्यू, देन हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आप लिख देंगे क्या, नॉट रियल रूट। अब यहाँ पर क्या आया भाई, रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ x की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको इतना ही करके सॉल्व कर देंगे। ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। इसका नेचर पूछ रहा है तो नेचर में आप लिख देंगे नॉट रियल रूट। चलिए इसके बाद देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले हम a b c की वैल्यू निकालेंगे और उसके लिए जो गिवन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम इससे कंपेयर कर लेंगे। अब भाई कंपेयर करेंगे तो ये वैसे ही जैसा इससे पहले किए हैं वैसा ही काम आपको करना है। x² का कोएफिशिएंट a और यहाँ x² का कोएफिशिएंट 3 है, तो यहाँ से a की वैल्यू जो है वह आ जाएगी 3। और दोबारा देखेंगे x का कोएफिशिएंट b और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है -4√3। तो भाई यहाँ से आपका जो b है वो मिल जाएगा -4√3 और c की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4। अब a b c आ गया है तो उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। और ये जो d होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है b² -4ac। भाई b की वैल्यू क्या दे रखी है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे -4√3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a की वैल्यू 3 हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे कि भाई b4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 होगा और √3 भी है। देख लो भाई यहाँ पर -4√3 का जो स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं -4√3 इंटू -4√3 और 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं प्लस, और √3 और √3 का करेंगे 3 आएगा और ये हो जाएगा आपका 48। तो कुल मिला के जो आपका -4√3 इसका स्क्वायर है ये आ जाएगा आपका 48 और माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या 4 3 जा 12 और 12 4 जा भी होता है 48 और यहाँ से आपका d की वैल्यू आ गई 0। अब भाई d की वैल्यू 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया और 0 के लिए हमने कंडीशन बताई थी कि रूट जो होंगे वो रियल होंगे और साथ में कैसा होगा उनका नेचर इक्वल रूट होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे नेचर ऑफ द रूट में लिखेंगे इक्वल एंड रियल रूट। भाई अब ये रियल रूट आ गए, इक्वल और रियल रूट आ गया, क्यों? क्योंकि d की वैल्यू आ गई 0। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हमें फाइंड भी करना है। तो यहां पर लिख देंगे क्या रियल एंड इक्वल रूट हो गया, तो अब हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड का ना यूज करके यहाँ पर हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का, और वो होता है आपका x इक्वल -b और प्लस माइनस √b² -4ac और अपान में हो जाएगा 2a। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस, और ये जो b² -4ac है ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो इसकी जगह पर हम d लिख दें और y में लिख दें 2a। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं b की, d की और a की। तो भाई b की वैल्यू -4√3 और जबकि माइनस पहले से लगा है तो लिखेंगे ब्रैकेट में -4√3 प्लस माइनस √d की वैल्यू हो जाएगी 0/2a। तो भाई 2 लिख देना है और a की जगह पर हमें लिख देना है 3 और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 4√3 और प्लस माइनस √0 की वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ से आ जाएगा बाई में 6। तो इतना करने के बाद आपको करना क्या है, एक बार x की वैल्यू लेंगे और प्लस 4√3, यहाँ प्लस माइनस 0 है तो एक बार प्लस 0 लिख देंगे बाई 6 लिखेंगे और यहाँ से आ जाएगा आपका 4√3/6 और ये आएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और x की वैल्यू एक आ जाएगी 2√3/3। तो भाई एक x की वैल्यू ये आ गई, प्लस वाला साइन लेके हम दूसरा जो x की वैल्यू निकालेंगे इस बार माइनस वाला साइन लेंगे तो 4√3 - 0 हो जाएगा बाई 6 हो जाएगा और ये आपका रहेगा 4√3/6 और 2 2 जा 4 2 3 जा 6
और x की वैल्यू आ जाएगी 2√3/3। तो यहाँ से हम निकालें जब x की वैल्यू, तो हमने देखा कि भाई जो x की वैल्यू आई है वो रियल भी आई है, साथ में इक्वल भी है। जबकि हमने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया था नेचर ऑफ रूट में, डिस्क्रिमिनेंट निकाला था तो बताया था कि रूट जो होंगे वो इक्वल होंगे और साथ में रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। चलिए अब इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट पर। ये दे रखा है 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहां पर भी वही काम करना है, तो आप लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाई ax² + bx + c = 0। अब इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, तो a की जगह पर लिख देंगे 2 और b की जगह पर हो जाएगा -6 और c हो जाएगा आपका 3 के इक्वल। तो a b c आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, नेचर ऑफ रूट निकालना है तो d निकालेंगे और d होता है b² - 4ac के इक्वल। अब फार्मूला लिख दिया। अब इसके बाद हम a b c की वैल्यू रख देंगे। तो भाई b की वैल्यू है -6, इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर 4 लिखेंगे, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है 3। तो भाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और इधर 4 2 जा 8, 8 3 जा होता है 24 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। अब यहाँ हमने देखा कि d की जो वैल्यू आई है वो +12 आई है और +12 का मतलब होता है कि d की वैल्यू जो आई है वो प्लस में आई है, और जब d की वैल्यू प्लस में आती है तब हम कहते हैं कि भाई जो d है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, और इसके लिए हमने बताया था कि रूट का नेचर जो होगा वो हो जाएगा रियल हो जाएंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। तो भाई रूट का नेचर भी हमने बता दिया कि रूट का नेचर कैसा है, रियल है और डिस्टिंक्ट रूट है। तो हमने क्वेश्चन में भी दे रखा है अगर रियल रूट है तो उन्हें आप निकालिए। तो निकालने के लिए हम यूज करेंगे भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो इक्वल होता है x - b ± अंडर रूट, इस बार मैं d लिख देता हूँ, बाई 2a। अब यहाँ पर आएगा -b और b की वैल्यू दे रखी है -6, तो यहाँ पर लिख देंगे -6 और प्लस माइनस d। हम इसको b² - 4ac में इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि इसकी हम वैल्यू निकाल चुके हैं, ये इक्वल होता है d, तो यहाँ पर रूट में लिख देंगे d, और d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाई 2 × a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 और ये आ जाएगा आपका +6 प्लस माइनस 12 को लिख देंगे 4 × 3 और बाई में हो जाएगा 4 और ये आएगा आपका 6 प्लस और 4 का अंडर रूट होता है 2 √3/4 और 2 ले लेंगे यहाँ से कॉमन, तो आएगा 3 ± √3/4 हो जाएगा और 2 2 जा होता है 4 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3 ± √3/2। तो भाई यहाँ पर जो x की वैल्यू हमें दिखाई दी है वो आई है 3 ± √3/2 आई है, तो इनको अलग अलग कर लेंगे तो भाई यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 + √3/2, एक तो ये वैल्यू हो जाएगी और दूसरी x की वैल्यू हो जाएगी 3 - √3/2। तो यहाँ से भाई हमने x की दो वैल्यू निकाल लिया है और दोनों जो वैल्यू दे रखी हैं, एक है 3 + √3/2, दूसरा 3 - √3/2। यहाँ देखेंगे रूट जो है हमारे वो डिस्टिंक्ट आए हैं, दोनों अलग अलग वैल्यू x की आई हैं और साथ में रियल भी हैं। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर,
अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जहां पर आपको दे रखा होता है कि के की वैल्यू आपको निकालना होता है और दे रखा होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दे हैव इक्वल रूट, इनके रूट का आपको नेचर बता दिया जाता है कि भाई रूट का नेचर क्या है, इक्वल रूट का है, तो आपको के की वैल्यू निकालना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि इक्वल रूट के लिए डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, तो वो कंडीशन का यूज करके यहाँ के की वैल्यू निकालना है आपको। तो भाई सबसे पहला काम कंपेयर करेंगे, तो यहां लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी k और c की वैल्यू आ जाएगी 3। तो a b c तो आ गए हमारे पास। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, जो कंडीशन आपकी दे रखी है, क्या दे रखी है कि इनके रूट क्या है, इक्वल। तो यहां लिख देंगे सिंस दे हैव इक्वल रूट्स, और भाई अगर इक्वल रूट है तो यहां पर कंडीशन होती है d इक्वल टू 0 की, और d होता है आपका b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो भाई b की वैल्यू दे रखी है k, तो k² हो जाएगा, 4 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू दे रखी है 3, और यहां से आएगा k² और इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24 इक्वल टू 0। तो इस तरह आपकी जो k² इक्वल टू है वो 24 हो जाएगा, और k की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस √24, और यहाँ से प्लस माइनस 24 को हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू 4 लिख देंगे। तो भाई ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 6 और प्लस माइनस हो जाएगा 4 2 हो जाएगा, और ये रूट में आएगा 6, और यहाँ से k की जो वैल्यू निकालनी थी वो निकल के आई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यूज किया है किस चीज का, जो दे रखा था कंडीशन कि भाई जो भी आपकी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स हैं, उसका नेचर ऑफ रूट डिफाइन कर दिया गया था, आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, के की। तो उसी कंडीशन को लेके हमने के की वैल्यू निकाल ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। भाई ये जो इक्वेशन दे रखी, अभी इसको देखेंगे अगर तो हमको लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगी तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर kx का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा kx² माइनस 2kx हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें एक एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिल गई है, और जिसकी हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहां लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेंगे तो x² का कोएफिशिएंट a है, वहां पर k है, तो a की वैल्यू आ जाएगी k के इक्वल। कंपेयर करने का मतलब ही यही होता है कि आपको x² के कोएफिशिएंट से x² के कोएफिशिएंट को इक्वल में रख देना है। दोबारा देखेंगे x का कोएफिशिएंट b और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -2k है, तो b की वैल्यू -2k आ जाएगी, और c जो है वो इक्वल आ जाएगा 6 के। उसके बाद आपको लिख देना है जो गिवन है कि भाई क्या गिवन है, दे हैव इक्वल रूट्स। ये क्या है, इनके इक्वल रूट्स हैं, और अगर इक्वल रूट्स हैं
देन क्या हो जाएगा, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डिस्क्रिमिनेंट आपका दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है -2k और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 4 इंटू एक k की वैल्यू हो जाएगी और c की वैल्यू है 6। और अब इसके आगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 4k कॉमन ले सकते हैं, तो 4k कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 4k स्क्वायर से अगर 4k कॉमन लेंगे तो k बच जाएगा माइनस 4 6 24 होता है तो 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर दो फैक्टर बन गए हैं, तो पहले फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे, तो 4k इक्वल टू हम 0 करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 0। अब दोबारा क्या है, k माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस तरह हमें k की वैल्यू निकल आई, क्योंकि यहाँ पर हमें करना क्या था, इक्वल रूट का नेचर दे रखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वहाँ पर जो वेरिएबल k था उसकी वैल्यू निकालनी थी। तो इस तरह आपके ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट इस वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं। बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन हम उनको सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।